गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी 6th यूनिट है, उस 6th का ये लास्ट चैप्टर है, 25 चैप्टर, और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब एक्सक्रीटरी में आपको पता ही है कि डाइजेशन के बाद में जो हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है या जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होता है, उस वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक ना। तो ये इसमें जो ऑर्गन यूज़ होते हैं उन ऑर्गन को मिला के एक सिस्टम बनता है, और उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस सिस्टम में अपने पास में नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है, जैसे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से बाहर हो गई, और जो नाइट्रोजन सब्सटेंस हैं वो नाइट्रोजन वाले जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, प्रोटीन से। और जब इसका यूज़ नहीं होता है तो इसको यूरिया, क्योंकि अभी अपन टाइप्स ऑफ वो पढ़ेंगे एनिमल्स, तो यहाँ पे जो यूरिया है उस यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करते हैं अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो अलग अलग तरीके का। तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और इसमें अपने पास में फर्स्ट है अमोनिया। जैसे जितने भी वाटर एनिमल्स हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, उन एनिमल्स में अमोनिया एक मेन नाइट्रोजन वेस्ट होता है। और इसलिए है क्योंकि हालांकि हमारी बॉडी में भी अमोनिया होता है, लेकिन अमोनिया बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक होता है, तो इसलिए जो है, और उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। इसलिए हमारी जो बॉडी है वो अमोनिया को तुरंत किस में चेंज कर देती है, वो चेंज कर देती है यूरिया में। तो जो फर्स्ट हमारा टाइप ऑफ वेस्ट है वो कौन सा है, अमोनिया। और वो अमोनिया किस में ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है, जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में जो रहते हैं मछली वगैरह, उनमें इसके थ्रू रिलीज़ किया जाता है नाइट्रोजन को। अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो अमोनिया हो गया। अब यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट और एक टाइप ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे अमोनिया है, ये अमोनिया और इसको जो रिलीज़ करते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं अमीनोटैलिक। तो ये दोनों चीज़ आप कर सकते हो, चाहे तो आप नेम ऑफ अमोनिया से कर सकते हो, या नेम ऑफ एनिमल है तो अमीनोटैलिक। और एग्जाम्पल हैं इसमें जो लोअर कैटेगरीज के हैं, या आप ये मान के चलो जो एक्वेटिक में जिनको पानी ज़्यादा है वो यहाँ पर उनका एग्जाम्पल आता है। सेकंड है यूरिया। यूरिया आपको हमारी जो ह्यूमन है, हम जो हैं वो कौन है, जो यूरिया को बाहर निकालते हैं, और इसलिए हमें क्या कहा जा सकता है, यूरियोटैलिक। जो एनिमल्स हैं इसमें आपके मैमल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए, और कुछ फिश भी होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, कि किस तरह से अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है। तो एक स्पेशल साइकिल होता है, और उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्थीनन साइकिल। तो ये हालांकि डिटेल में है नहीं आपके, बस आप इतना जानो। फिर तीसरा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये किसके थ्रू होता है, ये जितनी आपकी बर्ड है, बर्ड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपने देखा है, जिसे अपन नॉर्मली बीट बोलते हैं। ये जो है क्योंकि इनमें पानी ज़्यादा नहीं ये पीते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सेमी सॉलिड में रिलीज़ किया जाता है। और आप देखते हो कि जब बीट है वो थोड़ी देर सूखने के बाद में वाइट कलर के पाउडर में चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, यूरिक एसिड। तो जितने आपके एयरी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सब में, या जिसको आप एव्स जो अपन ने पास में फाइलम है, उसमें जो है वो यूरिक एसिड के रूप में जो है बॉडी से निकाला जाता है। और इनको अपन क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक।
तो 3 तरीके के हो गए, नेम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। और अगर एनिमल का नाम लेते हैं तो अमीनोटैलिक, यूरियाटैलिक और यूरिकोटैलिक। तो इस तरीके से 3 डिवीज़न हो गए किसके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितना ह्यूमन वो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने देखा था हार्ट, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो मेन ऑर्गन है वो मेन ऑर्गन क्या है, किडनी। अब ये जो किडनी है, ये किडनी और उसके बाद में इस किडनी से ये यूरिथर, ठीक है, किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क और यूरिथर को बोलते हैं मूत्रवाहिनी, और नीचे जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर जिसको अपन मूत्राशय कहते हैं। तो इस तरीके से 3 यहाँ पे मेन ऑर्गन है जो कि इस सिस्टम में हेल्प करते हैं। अब अगर अपन वैसे देखें तो यहाँ पे जो किडनी है, किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी यूरिथर है या यूरिनर ब्लैडर है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो वो वहाँ आपको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा डिटेल में अपन क्या चीज़ पढ़ेंगे, किडनी। तो सबसे पहले अपन किडनी कर रहे हैं, तो किडनी अगर आपको जैसे अपन ने हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर करी थी, वैसे यहाँ पे किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो किडनी जो है वो बिल्कुल हमारे जो सेम राजमा ये जो या बीन इस शेप की होती है। तो सबसे पहली बात तो इसकी शेप हो गई। और अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो तो यहाँ पे डायग्राम में एक किडनी थोड़ी ऊपर है और एक किडनी थोड़ी सी नीचे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो राइट किडनी है वो लेफ़्ट से थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक है ना। अब ओरिजिन वाइज देखें तो ये जो जब अभी आप पढ़ोगे तो ओरिजिन इसका होता है मेसोडर्म से। किसी जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के लिए हमारे जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो 3 हमारे पास में डर्म्स होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं, तो एक्टो, मीजो और एंडो। तो यहाँ पे किडनी का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म से। फिर उसके बाद में इसकी थोड़ी सी अगर आप कलर देख रहे हो तो जैसे हार्ट का कलर होता है, उस कलर से भी थोड़ा डार्क रेड कलर होता है, वो किसका होता है, किडनी का होता है। और अगर आप इसकी साइज़ देखते हो तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 to 3 ये थिक होती है। तो इस तरीके से जैसे अपना राजमा होता है उस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है। और अगर आप वेट देखो तो लगभग 150 ग्राम्स के आसपास इसका वेट होता है। अब अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो है कॉन्वेक्स, जैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपने पढ़ा था। तो ये तो उभरा हुआ है, जो अगर अंदर के आप देखते हो तो ये कैसा है, कॉन्केव। तो बाहर की तरफ कॉन्वेक्स और अंदर की तरफ कॉन्केव, और यही कॉन्केव वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको 2 चीज़ जो है वो डिटेल में दिख रही है। एक जो बाहर वाला पार्ट है, उस पार्ट को जैसे आपने प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट और स्टेम और इनकी पढ़ी थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो बाहर वाला पोर्शन है वो पोर्शन कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो पोर्शन कहलाता है मेडुला। अब यहाँ पे देखो कुछ आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है पिरामिड्स। और हमारा जो इसका जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टेक्स मेडुला में घुसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बर्टीनी। बर्टीनी साइंटिस्ट हैं, तो बर्टीनी ने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे हमने इसको कॉलम ऑफ बर्टीनी नाम दिया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो है आपको रेड और ब्लू यानी कि आर्टरी और वेन दिख रहा है। तो रीनल, अब किडनी का, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि हार्ट है तो उसको हमारा साइंटिफिक नेम कार्डियक है। लंग्स है तो हम जितने पल्मोनरी नेम से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसका मतलब लंग्स से रिलेटेड है। और किडनी यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, रीनल। तो यहाँ पे इसीलिए रीनल आर्टरी और रीनल वेन, रीनल आर्टरी
ब्लड लेके आ रही है और मतलब ऑक्सीजन लेके आ रही है, और जो वेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले जाएगी, और जो यहाँ पे यूरिया है जो कि ब्लड के थ्रू आ रहा है वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। मेन जो फंक्शन है वो यही है किडनी का कि जो ब्लड में यूरिया है उस यूरिया को फिल्टर करना और फिर एज ए यूरिन हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना। तो यहाँ पे जो है ये हो गया। फिर उसके बाद में जितना यूरिन है, या हालांकि अभी अगर अपन यूनिट की बात करें तो किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, और कल अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जो एक किडनी है उसमें लाखों की संख्या में जो है वो नेफ्रॉन्स मिलते हैं। तो नेफ्रॉन की अपन अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कल। अभी सिर्फ आपको देखना है कि यहाँ पर जो है नेफ्रॉन लाखों के नंबर में यहाँ पर आपको मिलेंगे। और अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तो उसका केवल जो मिड पोर्शन है यानी हैंडल्स लूप है वही आपको मेडुला में मिलेंगे। बाकी सारे चाहे वो ग्लोमेरुलस पार्ट हो, चाहे वो मेलपीकी बॉडी हो, पीसीटी हो, प्रॉक्सिमल ट्यूब हो या डीसीटी हो, वो सारी की सारी इस कॉर्टेक्स पोर्शन में मिलती है। इसलिए कॉर्टेक्स पोर्शन है वो कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा दानेदार, थोड़े से उसमें ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, इंटरनल उसकी। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ से जितना यूरिन है वो सारा यूरिन इकट्ठा होके यूरिटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे पहली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपकी किसकी कंप्लीट हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब सेकंड जो ऑर्गन है वो ऑर्गन क्या है, यूरिथर जो नॉर्मल पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, वो पाइप जैसी दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से निकलती है और ये जाके किसमें जुड़ती है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें कि है यूरिन काफ़ी समय तक क्या रहता है, बंद रहता है। और अगर अपन इसकी कैपेसिटी देखें तो 700 to 800 ml यूरिन की इसकी कैपेसिटी इसमें होती है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसमें भी जो है 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो आउटर लेयर है उसे सिरोसा, ठीक है, जो मिडिल लेयर है वो थोड़ी सी मसल्स की बनी हुई होती है, और सबसे अंदर की तरफ जो है एपिथेलियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट सेल्स होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसमें जो मसल्स हैं वो मसल्स कौन सी हैं, इनवॉल्यूम, ठीक ना। तो कुछ यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है वो यहाँ पर यूज होता है, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, और इनके थ्रू इनमें जैसे जब हमारी कोई भी कंडीशन है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है ब्लड हमारी ब्लड का यूरिन है वो हमारी इच्छा से जो है या इच्छिक जो है वो उस विधि से, ये नहीं कि जब हमें यूरिन बहुत ज़्यादा हमारे ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा तब इसको हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। और यहाँ पर ये जो मसल्स हैं वो मसल्स बैंड्स में होती है, कुछ बैंड सर्कुलर मसल्स वगैरह हैं उस मसल्स के रूप में यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और जो लास्ट है वो है क्या, यूरिथ्रा। अब मेल और फीमेल में थोड़े से यूरिथ्रा अब यहाँ पे डिफरेंसेस हैं कि जो फीमेल है उस फीमेल में यूरिथ्रा का मेन फंक्शन केवल क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन। जबकि अगर अपन मेल की बात करते हैं तो मेल में जो यूरिथर है उसमें वो एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी उससे रिलीज़ हो रहा है, यानी कि यूरिन भी उससे रिलीज़ हो रहा है, लेकिन साथ साथ में उससे जो सीमन है वो सीमन भी रिलीज़ किया जाता है। तो जो मेल है उस मेल में ये दोनों काम करता है, और जबकि फीमेल है उसमें केवल जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पासेज ऑफ यूरिन। तो ये जो चीज़ है वो ये कंप्लीट हो गई आपकी इंटरनल। इसमें आपने पास में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हो गया कि किस तरह के, क्योंकि अपनी बॉडी में नाइट्रोजनस पार्ट है वो पार्ट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। हालांकि उसकी ज़रूरत भी है। ज़रूरत क्या है कि जो प्रोटीन है, आप केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स वाले, वैसे भी आपने पढ़ रखे हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें प्रोटीन है वो प्रोटीन किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से। और लेकिन ये नाइट्रोजन
एज ए अमोनिया हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है, तो इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो ह्यूमन में है उसमें अमोनिया को किस में चेंज किया जाता है, अमोनिया को चेंज किया जाता है यूरिया। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया। तो इस तरीके से जो है अभी अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, टाइप ऑफ नाइट्रोजन सब्सटेंस पढ़ लिया, टाइप ऑफ एनिमल्स पढ़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा अपन ने सिस्टम पढ़ लिया एक्सक्रीटरी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अभी सिर्फ अपन ने नॉर्मल पढ़ी है कि किडनी है, यूरिथर है और यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। उसके बाद में कल अपन इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे नेफ्रॉन। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज अपना हो गया। ओके, थैंक यू।